पाकिस्तान की तरफ से एक और हनी ट्रैपिंग का गंदा खेल खेला जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसकी शह पर आतंकवादी घाटी में टारगेट किलिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 3 से ज्यादा टारगेट किलिंग हुई। पाकिस्तान की चिड़चिड़ाहट की वजह यह है कि सेना इसके मोहरों की कमर लगातार तोड़ रही है, तो कश्मीर की अवाम भी अब पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हो उठी है। ये कश्मीर है साहिब, देखने से ही सुकून मिलता है, जान लिया तो दर्द ही दर्द बसा है। ये वो ऐसी लड़की नहीं थी, उसको बेगुनाह कत्ल किया है। उसने बोला गैर जिम्मेदार इंसान से नहीं जाऊंगा हूँ। इसने पिस्टल निकाला फिर शूट किया। जन्नत तो नहीं देखी मैंने, पर हाँ माँ को मुस्कुराते हुए देखा है। कश्मीर में दर्द तो है, बेहिसाब दर्द है, जिसका ना तो अंत हो पा रहा है और ना ही कोई मुकम्मल इलाज मिल रहा है। क्या पता था टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को कि जिस वीडियो पर वो इंस्टाग्राम के लिए रील बना रही हैं, वो इतनी जल्दी उनकी जिंदगी का इतना खौफनाक सच बनकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे जो है पिस्टल से उन पे गोलियाँ चलाई गई है और फिर जो फैमिली है उन्होंने जो है डेड बॉडी अमरीना की जो है वो इस रूम में जो है जा कर के रखी है। यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि अमरीना जो थी वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी और कई बार प्रशासन ने उन्हें जो है अवार्ड से नवाजा। ये एक अवार्ड जो है यहाँ पे उसे मिला है। फिर जो है इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस में अमरीना पार्टिसिपेट कर रही थी, सोशल मीडिया पे अपने छोटे से छोटे वीडियोस डालती थी, लोगों को हंसाती थी, थिएटर में काम कर रही थी, टेलीविज़न के साथ जुड़ी थी, दूरदर्शन के साथ जुड़ी थी। और जो फैमिली है यहाँ पे, ख़ासतौर पे उनके पिता है, उनकी जो अगर आप बहन भी देखेंगे यहाँ पे तो लगातार मातम में हैं और काफ़ी दुख में हैं और बात भी नहीं ज़्यादा कर पा रहे हैं इस समय। अपने कला और हुनर को पर्दे पर उतार कर जिंदगी जीने वाली अमरीन भट्ट की मौत सिर्फ हत्या नहीं है, ये कश्मीर में सुरक्षा को लेकर सवाल है, आतंक के खत्म हो जाने के दावों पर सवाल है और सवाल है उस एक कलाकार से आतंकियों को परेशानी क्या थी जिसकी मौत ने बडगाम को सन्न कर दिया। अमरीन के पिता पूरी कहानी बताते हुए खामोश हो जाते हैं। कल आया ये 7:45 बजे 2 बंदे, मेरे छोटा लड़का उधर 11 साल का दरवाजे पर, उसने दरवाज़ा खोला, फिर उसने बोला अमरीना कहाँ है? उसने बोला घर में है, अंदर है। उसने बोला उसको आवाज़ मारो बाहर निकलने की। आए वो आने कोई 2 बंदे आए बाहर, ये तुमको ढूंढता है। आया तो बैठा, उसने बोला क्या बात है? तो शूटिंग 2-3 दिन है हमारे साथ। उसने बोला वापस हम नहीं आऊँगा। बस क्यों? हम जान पहचान वाला नहीं है, तुमसे नहीं आऊँगा मैं। उसने पिस्टल निकाला तो शूट कर दिया। बस ये है पता नहीं अमरीन भट्ट की गलती क्या थी, पता नहीं अमन के दुश्मनों को अमरीन की जान से मिला क्या कि दरवाजे तक पहुंचकर गोलियों के दम पर एक कलाकार को हमेशा के लिए शांत कर दिया। पास में खड़े 10 साल के भतीजे को भी गोली लगी है। वो तो शुक्र है डॉक्टरों की टीम का जो उसे किसी तरह से अब तक बचा लिया। अमरीन को धमकियां पहले भी मिली थी, लेकिन बेपरवाह होकर वो एक थिएटर एक्ट्रेस के तौर पर अपनी जिंदगी को तेजी दे रही थी। शायद धमकी एक कारण रहा होगा कि इंस्टाग्राम पर बगैर हिजाब के भी वीडियो बनाए, सार्वजनिक किया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने सारे वीडियो हिजाब पहनकर ही बनाए। अमरीन से पहले कश्मीर में टारगेट किलिंग की एक लंबी लिस्ट बन चुकी है। आतंक पर पड़ी चोट से बिलबिलाए आतंकवादी इन दिनों क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। ना तो बंदूक के बल पर महिलाओं को छोड़ रहे, ना ही बच्चों को, और ना ही उन निर्दोष लोगों को जिनका सबसे बड़ा गुनाह यही है कि वो बेगुनाह है। 24 मई को श्रीनगर में कांस्टेबल की हत्या की गई है। 12 मई को बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या हुई। 13 अप्रैल को कुलगाम में सतीश सिंह की हत्या हुई। 4 अप्रैल को शोपिया में बालकृष्ण भट्ट की हत्या कर दी गई थी।
पिछले कुछ महीनों में ऐसी न जाने कितनी हत्याएं हुई हैं और अफसोस कि यह सिलसिला थम नहीं रहा। ऊपर से टारगेट किलिंग में आतंकियों के बच पाने की संभावना ज्यादा होती है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा कश्मीर में रह रहे बेगुनाहों को भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर को आतंक की प्रयोगशाला बनाने से रोकने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा, शांति बहाली और विकास, इसे कश्मीर के लिए मंत्र जरूर बनाया गया, लेकिन इसे अफसोस न कहें तो क्या कहें कि जिस कश्मीर में 3 दशक के बाद फिर से सिनेमा हॉल खुले हैं, वहां एक निर्दोष थिएटर कलाकार की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। ये कश्मीर है साहिब, देखने से ही सुकून मिलता है। जान लिया तो दर्द ही दर्द बसा है। लगातार हो रहे टारगेट किलिंग पर अभी कश्मीर में फिर से सियासत होगी। अमरीन के परिवार वालों से अभी प्रशासनिक अधिकारी संपर्क में हैं। कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चेकिंग भी बढ़ गई है, कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन अफसोस उस दर्द को शायद ही कभी कोई बांट पाए, क्योंकि आतंक की गोली का दर्द ना तो सरकार समझ रही है, ना ही प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। वैसे आतंकवादी क्यों हिंदुस्तानी जवानों के हौसले तोड़ नहीं सकते, ये जानना समझना है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान मुदासिर अहमद शेख के पिता को सुन लीजिए। जी, इसकी शहादत पे आप क्या कहेंगे? आप ये कहते हैं कि इसकी वजह से 1000 आदमी की जान बच गई, उस वजह से हमें बहुत खुशी है। 1000 आदमी की जान बच गई, अपनी कुर्बानी दी, उसके लिए हमें खुशी है। तो कितना फख्र कर रहे हो? बहुत फख्र कर रहे हैं, पूरी बरादरी कर रही है, फख्र कर रही है। जान दे दी इसने तो वापस नहीं आएगा, हमें फख्र है, हमें फख्र है, लड़ते लड़ते जान दे दी इसने। आखिरी बार कब बात हुई? आज 3 दिन पहले।